है क्या? ये हाइब्रिड सिस्टम है, लिथियम बैटरी है, ये एलसीडी मॉडल में है। अब ये 16 किलोवाट है, इसका कम से कम बैकअप है 8 घंटे। 2 एसी चला सकते हैं आराम से इसमें। एक 1.5 टन का एसी होता है जो डीसी इन्वर्टर होता है, वो जनरली होता है 1800 वाट का। तकरीबन 2 किलोवाट लगा लें तो आप 6-7 एसी चला सकते हैं 1 घंटे के लिए। इसके अंदर एक पार्ट्स लगता है जिसको आपने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी एरर आ रहा होगा ना, वो आपको मैसेज देगा, जबकि दूसरी बैटरी में पानी खुजे वो बोलती नहीं, बताती नहीं है, ये आपको मैसेज देती है लिथियम। दो चीज़ें होती हैं बैटरी में, एक वोल्टेज होती है और एक एम्पेयर होती है। 100 एम्पेयर आती है और 200 एम्पेयर आती है। और अभी कुछ कंपनीज है वो जो देने जा रही हैं 280 एम्पेयर। इसकी लाइफ जो है वो 10 से 12 साल है। जो उसकी लाइफ है वो मैक्स भी चलेगी 3 साल चलती है। जी नाज़रीन, अभी हम टॉप सोलर पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इरफान, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिथियम बैटरी की जो मांग है वो कितनी बड़ी और लिथियम बैटरी एक्चुअली है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक कारोबार जा रहा है? अल्लाह का करम सर। अच्छा सर, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि लिथियम बैटरी है क्या? ये हाइब्रिड सिस्टम है, लोग सूरज से बना रहे हैं और अपने खुद सेव कर रहे हैं, खुद यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जैसे लिथियम बैटरी आ गई है, ये आपके सामने, ये 16 किलोवाट में भाई, ये देखिए, ये लिथियम बैटरी है, ये एलसीडी मॉडल में है। ऐसे ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये 16 किलोवाट है, इसका कम से कम बैकअप है 8 घंटे। मतलब आप 8 घंटे एसी, 2 एसी चला सकते हैं आराम से इसमें। ठीक है। सारा सिस्टम, मतलब जो सूरज से ये कंजर्व करेगा, रात को ये यूज़ करे, दिन भर ये फ्री चलाएगा। लिथियम का मकसद है कि हाइब्रिड सिस्टम का मकसद है कि दिन भर आप फ्री चलाएं, रात को बैटरी में सेफ रखें और रात को बैटरी चलाएं, फिर आप जाएंगे आपके बिल कम हो जाएंगे। ये देखो, अच्छा। ये 16 किलोवाट का अच्छा बैटरी सर, है। मैं बाद में सारा इसका प्रोसेस भी आपसे समझता हूँ। इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और ये कहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं? ये सारी चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं। जो भी नाम है, आप ईवी ले लें, एवरबेस्ट ले लें, BYD ले लें, पैलेंटेक ले लें, डायनस ले लें, ये सब चाइना से। 24 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 16 किलोवाट है, 10 किलोवाट है। इसमें वाट का हिसाब है। जैसे आप 5 किलोवाट में आप एक एसी 3 घंटे चला सकते हैं, और दूसरी में 10 किलोवाट में आप 2 एसी 6 घंटे, जो उससे बड़ी है? उससे बड़ी है तो आप 6 घंटे। ठीक है। आप एक इन्वर्टर, जैसे फ़र्ज़ करें 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप उसमें 4 बैटरियाँ 51 वोल्ट की लगा सकते हैं। अच्छा, जो सबसे छोटी है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रोसेस है और कितना को खर्चा आ जाता है? बैटरी के साथ आप कम से कम ना आप 4.5 लाख रुपए रखें 4 किलोवाट में। बैटरी के साथ आप जाएंगे तो ये कि बावड़ा फिर फ्री होगा। अगर आप दूसरा सिस्टम करेंगे तो बावड़ा फ्री नहीं होगा। अच्छा, ये बताएगा कि हुकूमत ने ग्रीन मीटर की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है अभी फ़िलहाल के लिए? ग्रीन मीटर उन्होंने ख़त्म नहीं की, उन्होंने पॉलिसी चेंज की है। आप जैसे कस्टमर के पास 10 किलोवाट का अप्रूवल था, उन्होंने 15 किलोवाट का मीटर लगा लिया। वो कम से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो कस्टमर, हुकूमत ने अपने स्टिक किया है सिस्टम को कि कस्टमर का जो अप्रूवल है वही वो लगाए। लिथियम बैटरीज डिफरेंट काइंड की आती हैं, उसमें आपके पास डिफरेंट कैपेसिटीज़ आती हैं, 5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट से लेके 15-16 किलोवाट तक, और उसके बाद फिर बेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिर 50 to 250 किलोवाट तक होते हैं। उसके अलावा जो इसको चार्ज करने के है वो इन्वर्टर्स होते हैं डिफरेंट, उनके साथ डिफरेंट इनकी कैपेसिटीज़ होती हैं जो अटैच होती हैं। हर इन्वर्टर के साथ डिफरेंट कैपेसिटी लिथियम की अटैच हो सकती है अप टू सर्टेन लेवल। 15 किलोवाट की बैटरी में आप का जो एक 1.5 टन का एसी होता है जो डीसी इन्वर्टर होता है, वो जनरली होता है 1800 वाट का। तो आप देखें कि तकरीबन 2 किलोवाट लगा लें तो आप 6-7 एसी चला सकते हैं 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बैकअप चाहिए आपको, तो 2 एसी आपके तकरीबन 5 घंटे आराम से निकालते हैं 15 किलोवाट की बैटरी पे। अच्छा, आप मुझे दिखा सकते हैं कि मतलब जो सबसे छोटी लिथियम बैटरी है और जो मीडियम वाली है, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ एक एसी ऑन करना चाहते हैं 6 घंटे के लिए? ये 2.5 किलोवाट की बैटरी है। ऐसी अभी कोई बैटरी नहीं है जो 6 घंटे एसी चलाए, कोई भी बैटरी मुसलसल। वो फिर आप बेस्ट की तरफ जाना पड़ता है आपको। लेकिन आपके पास जो रेजिडेंशियल लोड्स होते हैं ना, आपके फ्रिज वगैरह, आपके पंखे, लाइटें वगैरह, आपके जो भी नेसेसिटी लोड होता है, वो आपका 10 घंटे तक, 15 घंटे तक भी है, 20 घंटे तक भी आप सपोर्ट कर सकते हैं 15 किलोवाट की बैटरी से। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे ये 2.4 किलोवाट है, अब इससे डबल ये 5.1 किलोवाट है। उससे आगे जाते जाएंगे, जितनी आपके कैपेसिटी है, जितना आपके पास बजट है, उस हिसाब से बैटरीज बढ़ती जाती हैं। मेरे पास वो 16 किलोवाट की बैटरी भी है। क्या उसका रेट क्या? वो आपको 6,70,000 रुपये की मिलेगी एक बैटरी? एक बैटरी जी। ठीक है। और ये कितनी देर चल सकती है और कितनी देर में चार्ज होती है?
देखिए चार्ज डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना सूरज निकला हुआ है और इन्वर्टर आपका कौन सा लगा हुआ है, क्या उसकी आपने कितने लेवल पे उसको चार्ज कर रहे हैं। एक 1C चार्ज होता है, ठीक है। ये सारी बैटरीज जो मेरे पास है ये 1C चार्ज है। इसके ऊपर आप कम्प्लीटली इसको तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले से ऐसे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक पार्ट्स लगता है जिसको आपने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी एरर आ रहा होगा ना, वो आपको मैसेज देगा फ़ोन पर, क्या इसमें ये एरर है, इसको देख लें आप। जबकि दूसरी बैटरी में पानी खुजे वो बोलती नहीं, बताती नहीं है, ये आपको मैसेज देती है लिथियम। तो कितने साल का वो दूसरा क्लेम करके देती है कंपनी? कोई एरर आ जाए, ख़राब हो जाए? 5 साल रिप्लेस वारंटी देती है कंपनी कम अज़ कम। हाँ जी, 5 साल रिप्लेस, वैसे 10 साल भी है। जी नाज़रीन, एक और हम शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है। लिथियम बैटरी को रिप्लेस कर रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी से ख़रीद रहे हैं, कहीं मार्केट में शॉर्ट ना हो जाए। और अभी हम जानते हैं चीफ़ एग्जेक्टिव हैं यहाँ के, उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर बताइएगा कि लिथियम बैटरी है क्या, और ये दूसरी बैटरी से कैसे मुख्तलिफ है और कितनी सूदमंद है? जी, इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख सकेंगे कि मेरे पीछे लगी हुई है लिथियम आयन बैटरी ना। तो ये एक तो पहले आती थी जो वो लेड एसिड बैटरी होती थी, अभी ये लिथियम आयन बैटरीज आना स्टार्ट हो गई। क्योंकि अभी लोगों का आपने देखा होगा नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज हुई है, तो उस वजह से भी हाइब्रिड की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब और ऑप्शन नहीं रह गई लोगों में। तो हाइब्रिड के लिए बैटरी लाजमी होती है। अब पहले जो लेड एसिड बैटरी होती थी तो उसकी लाइफ होती थी तकरीबन 3 साल। लेकिन अब ये जो लिथियम आयन बैटरीज आई, इनकी लाइफ इंक्रीज़ हुई है। इनकी लाइफ है तकरीबन 10 साल से 12 साल 13 साल, इस तरह से इनकी लाइफ है। अब हर कंपनी ने अपनी अपनी लिथियम आयन बैटरी लॉन्च की है, जिसमें हम इनवेक्स में डील करते हैं, तो इनवेक्स ने अपनी बैटरी लॉन्च की। अब इनवेक्स दूसरों से डिफरेंट इस लिहाज से है कि जो इनवेक्स की बैटरी है वो एक तो IP65 में आती है, जो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। दूसरी चीज़ उसमें ये इसकी वारंटी जो है वो 10 साल की है। अच्छा जी, बाकी मार्केट में जो चल रही है वो 5 साल की वारंटी के अंदर आती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लेड एसिड बैटरी का DOD और जो लिथियम आयन का DOD है, इसमें डिफरेंस है। जो लेड एसिड है उसका 30% DOD होता था, इस वजह से उसकी लाइफ जल्दी कंज्यूम हो जाती थी। इसका जो DOD है वो 10% है, इस वजह से इसकी लाइफ ज़्यादा चल जाती है। ये 10 से 12 साल ईजीली चल जाती है। अच्छा, ये भी बताएगा कि रेट्स इनके क्या हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि इनकी कितने इकसाम हैं, सबसे छोटी जो कैपेसिटी की कौन सी है, और जो हाईएस्ट कैपेसिटी कौन सी बैटरी रखती है, और उसका रेट क्या है? सर जी, इसमें ना आप रेट डिफरेंट है। मतलब ये स्टार्ट होती है 12 वोल्ट से, स्टार्ट होती है 12 वोल्ट होती है, फिर 24 वोल्ट है, फिर 48 वोल्ट है। 48 वोल्ट और 51 वोल्ट एक ही चीज़ है। इसमें फिर आती है एम्पेयर। 2 चीज़ें होती हैं बैटरी में, एक वोल्टेज होती है और एक एम्पेयर होते हैं। जो एम्पेयर है वो इसमें 100 एम्पेयर आती है और 200 एम्पेयर आती है, और अभी कुछ कंपनीज है वो जो देने जा रही हैं 280 एम्पेयर में। तो ये 3 तरह की बैटरीज इस तरह टाइम मार्केट में चल रही है। जो आपके पास मार्केट में चल रही है IP21 में बैटरी, अगर उसका आप कंपैरिजन करते हैं 48 वोल्ट 100 एम्पेयर के साथ, तो वो आपकी बैटरी है इस टाइम 2.5 लाख की। और अगर आप जा रहे हैं जैसे इनवेक्स की है, तो इनवेक्स की जो बैटरी है वो IP65 है, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर है, तो उसका रेट ज़्यादा है। IP65 वाली बैटरी इस टाइम चल रही है 3,25,000 3,20,000, इस तरह से प्राइसेस चल रही है इसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ख़रीदनी चाहिए, अगर ख़रीदनी चाहिए तो क्यों? सर इसमें मैंने सबसे पहले बताया कि आप देखें, जब हाइब्रिड लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ज़रूरत है, आपको बैटरी लगानी है उसके साथ। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि अब 2 ऑप्शन आपके पास आ गई। पहले आपके पास एक ही ऑप्शन होती थी, लेड एसिड बैटरी वही लगानी है। अब अभी ये आ गया कि लेड एसिड आ गई है कि लिथियम आयन आ गई। अब लेड एसिड और लिथियम आयन का डिफरेंस ये है कि वो जो आपको मैंने बताया कि उसका DOD 10% है लिथियम आयन का, और जो दूसरी है उसका DOD 30% है। एक वो फैक्टर। दूसरा ये कि इसकी लाइफ जो है वो 10 से 12 साल है। जो उसकी लाइफ हो वो मैक्स भी चलेगी 3 साल चलती है। 3 साल बाद आपको वो फिर चेंज करनी है, ये चेंज नहीं करनी पड़ेगी। वो आपको 3 चेंज कर लोगे, ये एक है। उस हिसाब से जब उसकी आप कैलकुलेशंस करोगे प्राइसेस पे, तो लिथियम आयन बेटर रहती है। अभी हम हार रोड पर मौजूद थे। ये सोलर जो पैनल है या जो सोलर सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है। जो इसके एक्सपर्ट हैं लिथियम बैटरी के, जो लोग इसके ट्रेडर्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि एक तो जो आम ट्रेडिशनल बैटरीज़ हैं जो उसकी निस्बत लिथियम बैटरी के अंदर हादसा होने के चांसेस कम होते हैं और इसका नुकसान भी कम होता है। इसके साथ साथ ये भी उनका कहना है कि जो लिथियम बैटरी है उसकी 10 साल वारंटी है। इसके साथ साथ 6 आवर्स का जो है वो बैकअप प्लान होता है, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है, जो रेंज है, वो 6 घंटे निकाल जाती है।